गेहूँ की फसल जब 50 से 80 दिन के बीच होती है, तो यह समय पैदावार के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस अवस्था में फसल या तो गबोट यानी कि बालियाँ निकलने की स्थिति में होती हैं या दूसरी-तीसरी सिंचाई पर। अधिक पैदावार और लंबी बालियों के लिए सही खाद और उर्वरकों का प्रयोग अनिवार्य है। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हम हैं किसान के इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे गेहूं में बालियां निकलते समय कौन से खाद और महत्वपूर्ण छिड़काव करने चाहिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल हमें किसान को सब्सक्राइब करें ताकि खेती किसानी से संबंधित वीडियो आप तक पहुंचते रहे। गेहूं की फसल जब 50 से 80 दिन के बीच होती है, तो यह समय पैदावार के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस अवस्था में फसल या तो गबोट यानी कि बालियां निकलने की स्थिति में होती हैं या दूसरी-तीसरी सिंचाई पर। अधिक पैदावार और लंबी बालियों के लिए सही खाद और उर्वरकों का प्रयोग अनिवार्य है। यदि आपकी फसल में पीलापन दिख रहा है तो 1 किलो यूरिया, आधा किलो जिंक 33% वाला, 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलो मैग्नीज सल्फेट और आधा किलो फेरस सल्फेट का घोल बनाकर 180 से 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ खेत में स्प्रे करें। यह फोलियर स्प्रे मिट्टी के माध्यम से दिए गए खाद की तुलना में अधिक प्रभावी होता है और क्लोरोफिल बढ़ाकर पीलापन दूर करता है। जिन किसानों ने अधिक ऊंचाई वाली किस्में जैसे DBW 303, DBW 187 या WS 1270 लगाई हैं, उनके लिए फसल की हाइट को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। अत्यधिक लंबाई के कारण बालियों के वजन से फसल गिर सकती हैं, जिससे पैदावार में 30 से 40% तक कमी आ सकती है। इसके बचाव के लिए जब गेहूं 50 से 55 दिन का हो और उसमें पहली गांठ बन रही हो, तब लिहोसिन जो एक BSF का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है का 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें। भारी मिट्टी वाले खेतों में इसके साथ टेबुकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर भी मिलाया जा सकता है, जो फसल को मजबूती प्रदान करता है और उसे गिरने से बचाता है। जब फसल गबोट अवस्था में हो और बालियां निकलने ही वाली हो, तब कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग एक मैजिक की तरह काम करता है। प्रति एकड़ 10 से 15 किलो कैल्शियम नाइट्रेट के साथ 15 से 20 किलो यूरिया मिलाकर डालने से पौधे का तना मजबूत होता है और नाइट्रोजन की कमी पूरी होती है। इसके साथ ही ऊपर से NPK 05234 का स्प्रे करना चाहिए। इसमें मौजूद 52% फास्फोरस और 34% पोटाश बालियों की लंबाई बढ़ाते हैं, दानों का भराव ऊपर तक करते हैं और दानों को चमकीला व वजनदार बनाते हैं। अंत में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पोटाश न केवल दानों की गुणवत्ता सुधारता है, बल्कि फसल को मौसम के तनाव जैसे अचानक बढ़ती गर्मी या पाले से भी बचाता है। यदि इन वैज्ञानिक तरीकों और उर्वरकों का सही समय पर छिड़काव किया जाए तो गेहूं की पैदावार 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंच सकती है। किसान भाई अपनी फसल की स्थिति के अनुसार इन सुझावों को अपनाकर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। धन्यवाद किसान साथियों। गेहूं की फसल में 50 से 80 दिन के बीच दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।